बधाई स्वीकार करिए 77वें स्वतंत्रता दिवस की और आभार प्रकट करिए अपने आज़ादी के महानायकों की और प्रथम महानायक 1857 के मंगल पांडे की। जी, आपने रुपहले पर्दे पे दबंग में नकली चुलबुल पांडे को दबंगई करते देखा होगा। आज मैं आपको रूबरू कराता हूं असली पांडे जी के दबंगई फिरंगियों के खिलाफ। मात्र 27 साल के इस आजादी के महानायक शौर्य गाथा, शहादत गाथा को प्रसिद्ध इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपने पुस्तक डेडलाइन 1857 रिवोल्ट अगेंस्ट राज में कुछ इस तरह करते हैं। जगह बंगाल से 16 मील दूर बैरकपुर सैनिक छावनी। तिथि 29 मार्च 1857, दिन रविवार, सायंकाल 5:10। एक सैनिक भारत माता का वीर सपूत मंगल पांडे खाली पैर, बदन पे रेजिमेंट का कोट पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह हिंदुस्तानी धोती, बाहर निकलता है भरी हुई बंदूक और मन मस्तिष्क में फिरंगियों के प्रति क्रोध और वही अग्नि भड़कता हुआ निकलता है और गर्जना, सिंह गर्जना करते हुए अपने 400 सैनिक साथियों को आवाज देता है, आह्वान करता है कि अरे मेरे मित्रों, बाहर निकलो, इन फिरंगियों का हम विरोध करते हैं। लेकिन 400 में से एक भी सैनिक उनके साथ नहीं निकला। मंगल पांडे ने फिर आवाज लगाई, अरे मेरे साथियों, कल रात के प्लानिंग में तुमने मुझे उकसाया, मैं जब अकेला बाहर निकला हूं, तुम 400 क्यों अपने अपने तंबुओं में सो रहे हो? इन फिरंगियों के खिलाफ बाहर निकलो। अब की बार भी कोई नहीं निकला। ये आवाज कर्नल पो, जो एक फिरंगी सैन्य अधिकारी था, उसके कान में गई। वो घुड़सवार होके आया मैदान में और आओ देखा न ताओ। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं कि उसने फायरिंग शुरू कर दी, गोली चलानी शुरू कर दी इस भारत माता के वीर सपूत पे। मंगल पांडे ने भी क्रॉस फायरिंग की, जो उसके घोड़े को जाके लगी। घोड़ा वहीं पे मर गया। अब वो जमीन पे आ गया था, वो सैन्य अधिकारी पो। और जब इस पो को जब घुटने टेकते देखा एक म्यूसन नाम का जनरल, वो भी फिरंगी सैन्य अधिकारी था, वो भाग के आया। अब दोनों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और दोनों भेड़िए टूट पड़े भारत माता के इस वीर सपूत पे, मंगल पांडे पे। मंगल पांडे ने डट के इन दोनों का मुकाबला किया। 400 हिंदुस्तानी सिपाही मूक दर्शक बने देखते रहे। अकेले मंगल पांडे उन दोनों पे भारी पड़ रहे थे। जब एक सिपाही, कहते हैं ना, एक गद्दार नुकसान कर देता है। हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मंगल पांडे अकेले भारी पड़ रहे थे उन दोनों सैन्य अधिकारियों पे। ये देख एक सैनिक, गद्दार सैनिक शेख पलटू, रुद्रांशु मुखर्जी अपने किताब में लिखते हैं, शेख पलटू पीछे से भाग के आया और ऐसे जकड़ लिया मंगल पांडे को, जिससे कि वो ठीक से तलवार ही नहीं चला पा रहे थे। इन तीनों ने, 2 सैन्य अधिकारी फिरंगियों के और एक हमारा गद्दार शेख पलटू, तीनों ने मिलके भारत माता के इस वीर सपूत को बंदी बना लिया। फिर फिरंगियों ने बंदी बना लिया भारत माता के इस वीर सपूत मंगल पांडे को। 18 अप्रैल 1857 उनके शहादत का दिवस तय तो किया, लेकिन अब तक चिंगारी भड़क चुकी थी भारत माता के अन्य वीर सपूतों में भी, कुछ गद्दारों को छोड़ के। ये भनक फिरंगियों को लगी। उन्होंने प्रीपोन किया कि अगर 18 को अगर इस वीर सपूत की शहादत हुई, पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगा। चुपके से चोरी चोरी 8 अप्रैल को उन्होंने उसी सैनिक छावनी में तमाम मूक दर्शक, हाथों में चूड़ियां पहने सैनिकों के सामने उस भारत माता के वीर सपूत मंगल पांडे को शहादत दी गई। वो कुर्बान हो गए हिंदुस्तान के लिए और वो गद्दार शेख पलटू, उसे पदोन्नति मिल गई, गद्दारी भत्ता। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मंगल पांडे 142 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है नाम लेते हुए, और एक गद्दार शेख पलटू। धन्यवाद।